हम भारतीय हैं। ऐसा ना हो जाए कि हमारी पूजा के प्रतीक ही धीरे धीरे लुप्त होने लग जाए। एक समय आया था जब आक्रांता लोगों ने हमारे मंदिरों पर अतिक्रमण कर लिए, मंदिरों को मस्जिदें बना करके रख दिया। एक समय आया था जब हमारी गायों की हत्याएं होने लगी थी और हिंदू जनमानस तड़प रहा था, किसी दिन हमारा साम्राज्य आए, हमारे हाथ में सत्ता आए तो हम इन सारे पाप को समाप्त करेंगे। ऐसा भारतीय लोग सोच रहे थे, हिंदू सोच रहे थे। कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन सत्ता किसी हिंदू के हाथ में ट्रांसफर हो जाएगी और तब पूरे देश में कहीं गोवध नहीं होगा, तब कोई मंदिर कोई अतिक्रमण करके बदलेगा नहीं, हमारे पूजा के प्रतीक को नष्ट नहीं करेगा, तब कोई तलवार के जोर पर किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा। अब तो भैया सब कुछ अनुकूल हो गया है। भगवान की दया से भारत के प्रधान सेवक भी हिंदू संस्कृति में दृढ़ विश्वास आस्था रखने वाले हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और भगवान की कृपा से हम हिंदुओं के हाथ में सत्ता है, क्योंकि अभी तक तो हम भारत में बहुमत में हैं, बहुसंख्यक हैं। जो व्यक्ति आपके धर्म की सहायता करता हो, जो व्यक्ति, देखो मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, ध्यान रखना, हम तो भारतीय सनातन संस्कृति के साधु हैं, जो हमारे धर्म के हित में है, जो हमारी संस्कृति के हित में है, जो हिंदू जनमानस के हित में है, वही बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति, हो सकता है आप में से कोई अन्य पार्टियों के भी समर्थक हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति धर्म के साथ कुठाराघात करता हो, जो व्यक्ति अपनी सनातन संस्कृति से विरोधियों का पक्ष लेता हो, हिंदुओं की जनमानस को और भावना को ठेस पहुंचाता हो, ऐसे लोगों का समर्थन करना यानी अपने हाथ से अपना गला काटना है। आने वाली पीढ़ियां गालियां देगी, जब हमारे पूर्वजों के हाथ में था सब कुछ, तब उन लोगों ने ऐसे लोगों को आगे नहीं पहुंचाया, संस्कृति के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, अपने थोड़े थोड़े स्वार्थ में लगे रहे, और उस स्वार्थ की वजह से आज हम लोग विवश हैं। आज अफगानिस्तान में कोई हिंदू रहना चाहे और मंदिर में घंट बजा की आरती करना चाहे तो कर सकता है क्या? आज से 100-200 साल तो पहले वहां पूरा हिंदू ही था, जैसे राजस्थान में वैसे अफगानिस्तान में था। आज पाकिस्तान में भी वही स्थिति, किसी मंदिर में जोर से माइक बजा के आरती कर लो तो दूसरे दिन मूर्ति तोड़ के चले जाते। भैया हमारे सारे पड़ोसी देशों की यही स्थिति है, और अगर हिंदुस्तान में भी यही स्थिति बनी रही तो फिर हमारा हिंदुओं का होना किस काम का? प्रयास कीजिएगा। धर्म सर्वोपरि है, पार्टी पक्षपात ये सब सेकंड नंबर पर है, पहले नंबर पर हमारा धर्म है। जो धर्म के लिए कुछ कर रहा हो उसके समर्थन में हम खड़े रहेंगे, उसके साथ हम खड़े रहेंगे, ऐसा भाव बना के रखिएगा। तो प्रयास करें, गोपालक बने, धर्म के प्रचारक बने, हर व्यक्ति धर्म का पालन करे और धर्म के प्रतीकों का आदर करे। धर्म के प्रतीक क्या है? गाय धर्म की प्रतीक है, शास्त्र धर्म के प्रतीक है, मंदिर धर्म के प्रतीक है, हमारे देव धर्म के प्रतीक है। अगर उनका कोई तिरस्कार करता है, उनकी कोई हंसी उड़ाता है, ग्रंथों की कोई पोथियां प्रतियां जलाता है, हम ऐसे लोगों के साथ भी समर्थक बन करके खड़े रहें, तो फिर मूक समर्थक होने के नाते हम भी उस पाप के हिस्सेदार हैं। प्रयास कीजिएगा, अपने भीतर वाली आत्मा को थोड़ा जगाइएगा कि क्या मैं अपने लिए जी रहा हूं या अपने धर्म के लिए जी रहा हूं। बड़े से बड़े किसी मुसलमान से पूछ लो कि भैया तुम्हारे लिए राष्ट्र पहले है या धर्म पहले है। जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर बैठ गए, बड़े बड़े पदों पर बैठ गए, संविधान के पदों पर बैठ गए, वो लोग भी कहते हैं हमारे लिए तो पहले इस्लाम है बाद में राष्ट्र है। लेकिन एक सेकुलर हिंदू है जो कहता है कि मेरे लिए तो बस भैया राष्ट्र पहले है, मेरे लिए तो सब सर्वधर्म समान है। हम तब तक सर्वधर्म समान में विश्वास करते हैं जब सामने वाला भी हमारे धर्म का उतना ही आदर करे। वो लोग स्पष्ट कहते हैं कि आप हमें ईद मुबारक दो, लेकिन हम आपको दीपावली की बधाई नहीं देंगे। आप हमको इफ्तार की पार्टी दो, रोजा इफ्तार कराओ, लेकिन हम आपको दीपावली की मिठाई नहीं देंगे। क्यों भैया? भाईचारे का हमने ही ठेका ले रखा है। हम तो बने भाई, तुम बना दो भाई को चारा, बस निभ गया भाईचारा। तो एक निवेदन है,
अपने आप को भीतर से जगाइएगा, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगी तो आने वाली पीढ़ियों में भी हमारे राष्ट्र का और धर्म का गुणगान होता रहेगा। और नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि होते पूर्वज कोई डरपोक, जिन्होंने अपने हाथ में सब कुछ होते हुए भी धर्म के प्रतीकों को नष्ट होने दिया। तो गाय की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। मैं कोई पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा, मैं केवल धर्म के पक्ष में बोल रहा हूं। ध्यान रखना, जो धर्म के पक्ष में है वो हमारे साथ में है, वो हम उनके साथ में है। लेकिन जो धर्म के विरुद्ध में है, फिर चाहे वो हमारी समाज का हो, फिर चाहे हमारी जाति का हो, फिर चाहे कोई भी क्यों ना, जो धर्म के पक्ष में नहीं है वो हमारे पक्ष में नहीं, हम उसके पक्ष में नहीं। भगवान गोपाल बने हैं, ठाकुर जी गोपाल।